नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे और मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम लोगों ने सल्तनत पीरियड को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। उसके लगभग 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हम लोगों ने जो मिडिवल हिस्ट्री और सल्तनत पीरियड था, सल्तनत पीरियड को डिस्कस किया। उसके साथ ही उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उन सारे एमसीक्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे कि सल्तनत पीरियड में कौन कौन से टर्म्स थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। वैसे ही आज हम लोग विजयनगर एम्पायर को शुरू कर रहे हैं और विजयनगर एम्पायर में भी जितने भी टर्म्स होंगे, जो टर्म्स उस समय यूज़ में होंगे, उन सब चीज़ को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। विजयनगर एम्पायर का ये पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 मैं डालूंगा, तो विजयनगर एम्पायर जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज विजयनगर एम्पायर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि विजयनगर था कहाँ पर। तो विजयनगर, एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विजयनगर ये तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और विजयनगर जो था आज के जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पे सिचुएटेड था। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का है वहाँ पे ये सिचुएटेड था। और ये मेनली कहाँ था, तो मेनली साउथ इंडिया में था। और साउथ इंडिया किस किस टेरिटरी में था, तो साउथ इंडिया के जो मैसूर है या फिर तिरुचिरापल्ली हो गया, कनाडा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, चिंगलापेट हो गया, कांचीवरम हो गया, इन सब जगहों पर ये उस समय तक ये एक्सपेंडेड था। यानी कि इन सब जगहों पर विजयनगर एम्पायर का राज हुआ करता था। इसे 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। किस ईयर में, तो 1336 में 2 ब्रदर्स, यानी कि कौन कौन थे, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर राय और बुक्का राय, इन दोनों ने मिलकर जो है विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। यानी कि संगम डायनेस्टी की स्थापना की थी। विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी भी है, तुलुप डायनेस्टी भी है, सुलूप डायनेस्टी भी है। तो संगम डायनेस्टी की स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का राय ने किया था। कौन से ईस्वी में किया था, तो 1336 में। और ये विजयनगर जो सिटी था, विजयनगर सिटी था तुंगभद्रा रिवर जो है, तुंगभद्रा रिवर के साउथ बैंक पे सिचुएटेड था। साउथ बैंक पे सिचुएटेड था ये विजयनगर सिटी। यह भी माना जाता है कि इनको जो है विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए, विजयनगर सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इनको 2 संत यानी विद्रायन और सायन, इन दोनों से इन लोगों ने इंस्पिरेशन लिया था। और इन लोगों से इंस्पिरेशन लेने के बाद ही इन लोगों ने विजयनगर को स्थापित किया था। जो विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे वो हिंदू गॉड और गॉडेस को बहुत पूजा करते थे। और आप आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी कि इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर का भी निर्माण करवाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को ही मानते थे, बल्कि अदर धर्म, जो दूसरे धर्म थे उस समय के, दूसरे धर्म के प्रति भी काफ़ी टॉलरेंट हुआ करते थे। यानी कि दूसरे धर्म अगर फल फूल रहा है तो उसमें ये बाधा नहीं डालते थे। प्लस ये म्यूजिक लिटरेचर और आर्किटेक्चर के काफ़ी अच्छे पैटर्न्स रहे। यानी कि इनके राज्य में म्यूजिक लिटरेचर और आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी फ्लरिश हुआ। बहुत सारे टेम्पल्स का भी इन लोगों ने निर्माण करवाया था। और जो इकोनॉमी थी उस समय की वो काफ़ी फ्लरिश्ड थी। यानी इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी थी उस समय की। और बहुत सारे कॉइन्स को भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। सेवरल कॉइन्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विजयनगर एम्पायर में कौन कौन से डायनेस्टीज़ ने राज किया था। तो विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी है, फिर सुलूप डायनेस्टी है, फिर तुलुप डायनेस्टी है और अराविदु डायनेस्टी, यानी कि 4 डायनेस्टीज़ ने मिलकर विजयनगर एम्पायर पे राज किया था। आज हम लोग संगम डायनेस्टी को, सुलूप डायनेस्टी को देखेंगे, फिर उसके बाद तुलुप डायनेस्टी और अराविदु डायनेस्टी जो है वो हम लोग कल आने वाले वीडियो में उसे देखेंगे। तो ये है मैप उस समय 1400 AD का मैप ये मैंने लिया है। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विजयनगर सिटी यहाँ पर सिचुएटेड थी। यहाँ पर विजयनगर सिटी थी और यहाँ पे तुगलक उस समय राज किया करते थे। इधर राजपूतों का राज हुआ करता था और इधर बहमनी किंगडम का राज था। तो इस एरिया जो आप देख रहे हैं, इस एरिया में उस समय विजयनगर एम्पायर का राज हुआ करता था। और ये है श्रीलंका। तो विजयनगर का हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो संगम डायनेस्टी जो थी, तो संगम डायनेस्टी, इसमें संगम किंग्स में कौन कौन थे, तो हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने, इन दोनों ने मिलकर जो है विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की थी। तो आज हम जो पहला जो किंग है
हरिहर वन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हरिहर किंग जो था ये भवाना संगमाज का एल्डेस्ट सन था, भवाना संगमाज का एल्डेस्ट सन था और ये संगम डायनेस्टी का फाउंडर था, संगम डायनेस्टी का फाउंडर था ये। इसने एक फोर्ट बनाया बरकुरू में इसने एक फोर्ट बनवाया था जो आज के डेट में कर्नाटका के वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है, कर्नाटका के वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है। वहाँ पे इसने एक फोर्ट बनवाया था जिसका जो बरकुरू में स्थित है। इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चला है कि जो नॉर्दर्न पार्ट जो थे कर्नाटका के, यानी गुत्ती अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से ये राज किया करते थे। उसके बाद देख लेते हैं बुक्का राय के बारे में। तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। तो हरिहर के जाने के बाद बुक्का ने विजयनगर एम्पायर पर राज किया था। तो जो उस समय का जो किंगडम था, बुक्का के समय के किंगडम जो था वो काफ़ी एक्सपेंड किया बुक्का के समय में। हरिहर के समय में कंसोलिडेटेड था, लेकिन बुक्का के समय में एक्सपेंड करना जो है वो शुरू किया था। तो द kingdom prospered and continued to expand as बुक्का राय conquered most of the kingdoms of southern India, यानी कि साउथ इंडिया के बहुत सारे जो किंगडम थे उसको बुक्का राय ने उसे कैप्चर कर लिया, यानी कि उस पर आक्रमण करके अनेक्स कर लिया और अपने राज्य में उसे मिला लिया था। इसने जो है जो बुक्का था, बुक्का राय ने संबुरवाया किंगडम जो आरकोट में था और रेड्डीज जो कोंदाविदु में राज करते थे, इनको हरा दिया और इनके किंगडम को भी अपने राज्य में मिला लिया था। फर्दर उसने जो है मदुरई के जो सल्तनत, मदुरई सल्तनत को भी उसने 1371 में अपने में मिला लिया और उसके जो जिस समय वो राज कर रहा था उस समय उसकी टेरिटरी जो थी वो रामेश्वरम तक चली गई थी। यानी कि रामेश्वरम आपको पता है कि यहाँ पर अगर इंडिया है तो रामेश्वरम यहाँ पर स्थित है, यानी कि जो पूरा जो एक्सट्रीम साउथ है वहाँ पर रामेश्वरम आता है, यानी कि जो विजयनगर एम्पायर थी वो एक्सट्रीम साउथ तक चली गई थी, यानी कि पूरा का पूरा साउथ इंडिया जो है उसके कब्जे में आ गया था। कुमार कंपना जो है वो उसके साथ कैंपेन करता था और उसका जो है रिकॉर्ड जो है संस्कृत का एक किताब है, उसमें लिखा गया है मधुर विजयम नामक किताब जो है उसकी पत्नी के द्वारा लिखा गया था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? गंगम्बिका उसकी पत्नी का नाम था। जब बुक्का जिस समय था, बुक्का का क्लैश किसके साथ हुआ करता था? बहमनी सुल्तान के साथ काफ़ी क्लैश हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे विजयनगर एम्पायर यहाँ पे था और विजयनगर एम्पायर के बगल में ही विजयनगर एम्पायर के बगल में ही बहमनी किंगडम था। ये बहमनी किंगडम है। तो इन दोनों के बीच जो है काफ़ी क्लैश हुआ करता था। जब उस समय पहला क्लैश उनका हुआ था मोहम्मद शाह वन जो था उसके साथ उस समय पहला क्लैश था और अदर हुआ था मुजाहिद के साथ। दूसरा क्लैश किसके साथ हुआ था? तो वो मुजाहिद के साथ हुआ था। और यह भी माना जाता है कि बुक्का ने एक जो है मिशन भेजा था चाइना में। जिस समय बुक्का जब राज कर रहे थे उस समय एक मिशन भी चाइना में भेजा गया था। उसके बाद बुक्का राय ने जो थी वो अपनी कैपिटल को जो है विजयनगर में इस्टेब्लिश कर लिया था, जो कि पहले वाला जो कैपिटल था अनेगोंडी उससे काफ़ी सिक्योर और डिफेंसिव था, यानी कि विजयनगर में आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पर इसने जो है अपना कैपिटल जो है वो बना के रख लिया था। उसके बाद आता है हरिहर राय टू भी बुक्का की तरह काफ़ी जो है महत्वाकांक्षी राजा था और उसने भी अपने किंगडम को बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो हरिहर टू कंटिन्यू टू एक्सटेंड द किंगडम्स टेरिटरी थ्रू फाइटिंग अगेंस्ट द रेड्डीज ऑफ कोंदाविदु, यानी जो रेड्डीज थे कोंदाविदु के उसके साथ भी इनका जो है वो काफ़ी जो है लड़ाई चलता रहता था, रिवोल्ट होते रहते थे और इस वजह से जो है इनका जो है कंटिन्यू फाइटिंग जो है रेड्डीज के साथ हुआ करता था। हरिहर टू ने जो है जिस समय मुजाहिद जो था बहमनी किंगडम का 1378 में उसकी जब मृत्यु हो गई थी तो उस समय उसने क्या किया कि उसका एडवांटेज लिया और बहुत सारे जो पोर्ट्स थे जैसे गोवा का पोर्ट, चौल या दाभोल, इन सब पोर्ट पर उसने जो है अपना कब्जा जमा लिया था। जिस समय मुजाहिद बहमनी की मृत्यु हुई थी 1378 में। हरिहर
वो कैपिटल विजयनगर से राज किया करता था, जो आज के डेट में हम्पी कहलाता है। विजयनगर से राज किया करता था, जो आज के डेट में हम्पी कहलाता था। और उसने एक कन्नड़ पोएट मधुरा, जो एक जैन था, उसको भी पैट्रोनाइज किया था, यानी कि उसके शासन में मधुरा नाम का एक जैन भी रहता था। और उसने एक टाइटल ग्रहण किया था जिसको आपको याद रखना है, वैदिक अमरगा स्थापनचार्य, वैदिक अमरगा स्थापनचार्य और वेदा मार्ग प्रवर्तका, यानी कि वैदिक अमरगा स्थापनचार्य और वेदा मार्ग प्रवर्तका नाम का टाइटल भी हरिहर राय 2 ने लिया था। अब देखते हैं बुक्का राय 2। हरिहर राय 2 क्या मृत्यु हो जाती है? हरिहर राय 2 की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बेटों में ही गद्दी को पाने के लिए आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। उसका विरूपक्ष राय जो है कुछ दिन के लिए राज करता है, लेकिन उससे जो है अपने ही बेटे द्वारा उसको जो है षड्यंत्र करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। जब विरूपक्षा की डेथ हो जाती है तो विरूपक्षा के डेथ के बाद कौन आता है? तो बुक्का राय 2। बुक्का राय 2 जो है वो भी कुछ समय के लिए शासन करता है, लेकिन उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको मृत्यु क्या हो जाती है? उसके भाई जो है उसको गद्दी से हटा देते हैं और उसके बाद आ जाता है देवराय 1, अब उसकी गद्दी पे आ जाता है। देवराय 1 जिस समय गद्दी पे बैठा उस समय उसे कंटिन्यूअसली जो है लड़ना पड़ा किसके? वेलामाज ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के जो वेलामाज थे उसके साथ, बहमनी सुल्तान ऑफ गुलबर्गा, गुलबर्गा के बहमनी सुल्तान जो होते थे उसके साथ, और रेड्डीज जो कोंदाबिदु के थे, और गजपति जो कलिंग के साथ, यानी इन चारों के साथ जो है इसकी लड़ाई जो है कंटिन्यू होती रही। लेकिन देवराय 2 जो था वो काफ़ी कैपेबल राजा था और उसने जो है अपनी टेरिटरी को बचा के रखा इन सब से लड़ाई करने के बावजूद। और उसकी मृत्यु के बाद कौन बना राजा? तो उसकी मृत्यु के बाद आया रामचंद्र राय एंड विजय राय। अब देख लेते हैं मल्लिकार्जुन राय। तो मल्लिकार्जुन राय बॉट प्रॉस्पेरिटी थ्रू द विजयनगर एम्पायर एज वेल एज गोल्डन एज ऑफ संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी का जो है इसे गोल्डन एज कहा जाता है मल्लिकार्जुन राय के शासन को, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेके आया था अपने राज्य में। At the beginning of his reign, he defended the kingdom from the attack of Bahmani Sultan and the Raja of Hindu Kingdom of Orissa। जब वो शासन में आया था तो उस समय बहमनी जो सुल्तान हुआ करते थे और उनसे, और जो हिंदू किंग जो थे उड़ीसा के, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगी मल्लिकार्जुन राय से। तो ये तब भी उसने जो है अपने किंगडम को बचा के रखा और अपने किंगडम को काफ़ी कंसोलिडेट करके रखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसे जो है काफ़ी डिफीट का सामना करना पड़ा जब पोर्चुगीज सदर्न इंडिया में पोर्चुगीज का शासन आ गया। और उसने जो पोर्चुगीज ने क्या किया था, सबसे पहले आने के बाद पोर्ट पे कब्जा करना जो है शुरू कर दिया था। तो पोर्ट पे कब्जा जब शुरू हो जाएगा तो आपकी नेवी ऑलरेडी कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से क्या हुआ कि मल्लिकार्जुन राय को जो है काफ़ी डिफीट का सामना करना पड़ा और बहुत सारा जो उसका राज्य जो जीता हुआ था उस राज्य को उसे छोड़ना पड़ा था। और इस वजह से क्या हुआ कि संगम डायनेस्टी का जो है डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। उसके बाद आया प्रौढ़ राय। तो प्रौढ़ राय जो एक तरह से अनपॉपुलर किंग जिसे कहा जाता है, यानी कि जनता के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम थी, वो बना था प्रौढ़ राय उसके बाद उसका राजा। और उसे जो ही वॉज अनपॉपुलर किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर हु रूल्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, काफ़ी कम समय के लिए ये शासन किया था। और टाइम बीइंग ड्राइव्ड आउट ऑफ द कैपिटल बाय हिज एबल कमांडर सलूब नरसिम्ह देव राय, यानी कि 1485 ईस्वी में जो है उसी का जो कमांडर था सलूब नरसिम्ह देव राय, उसने जो है उसे शासन से हटा दिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो पूछा जाता है विजयनगर एम्पायर का जो अमर नायक सिस्टम जो था वो क्या था। अमर नायक सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो अमर नायक सिस्टम पर मैंने एक सेपरेट स्लाइड जो है वो रखा है। तो अमर नायक सिस्टम एक तरह से कैसा था कि आप सल्तनत पीरियड में जैसे हम लोगों ने देखा था इक्तदारी सिस्टम था, ठीक लगभग उसी प्रकार का अमर नायक सिस्टम जो है वो हुआ करता था। तो अमर नायक जो क्या थे? अमर नायक होते थे मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे और उन्हें कुछ टेरिटरी दिया जाता था राइज के द्वारा, जो उस समय के जो राजा हुआ करते थे उसके द्वारा जो है कुछ टेरिटरी उनको जो है उनके कार्य के बदले उनको दिया जाता था। तो साथ ही साथ वो क्या करते थे, साथ ही साथ वो टैक्स को भी कलेक्ट करते थे और जितने भी ड्यूज होते थे पीजेंट से या फिर क्राफ्ट पर्सन से या ट्रेडर्स से, तो इन सब से पैसे लेने का काम जो था वो अमर नायक का ही था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है।
दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड मेंटेनिंग अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट फॉर हॉर्सेज एंड एलिफेंट। साथ ही साथ वो क्या करता था कि जो रेवेन्यू जो आता था, जो टैक्सेज वो कलेक्ट करते थे, तो टैक्स कलेक्ट करने से में क्या कुछ पार्ट जो है वो अपने पास रख लेते थे, ताकि हॉर्सेज और एलिफेंट जितने भी होते हैं उनका काम जो है वो चलता रहे, यानी कि जो घोड़ा और हाथी पर जो खर्च होता था उस समय का, उसका काम भी चलता रहा, इसलिए वो कुछ पार्ट रेवेन्यू का अपने पास रख लेते थे। सम रेवेन्यू वाज ऑल्सो यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल एंड इरीगेशन वर्क्स, यानी कि जो मंदिर और जो इरीगेशन वर्क्स होते थे, यानी एग्रीकल्चर में जो पैसा लगता था उसके लिए भी वो उसी रेवेन्यू से पैसा निकाल के उसमें वो खर्च किया करते थे, टेम्पल को बनवाने में या टेम्पल का रिनोवेशन करवाने में या फिर एग्रीकल्चर के वर्क में। अमरनायक जो होते थे वो राजा के लिए एनुअली कुछ ना कुछ गिफ्ट भी भेजा करते थे, कि जिससे ये राजा को लग सके कि हाँ वो उसके प्रति काफ़ी लॉयल है। और किंग जो उसमें राजा हुआ करते थे, ओकेजनली असर्टेड देयर कंट्रोल ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि राजा उन पर कैसे शासन करता था, तो राजा एक प्लेस से दूसरी जगह पर उसका जैसे आज के डेट में ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर भी करता रहता था। तो ये पूरा का पूरा जो था ये अमरनायक सिस्टम के बारे में बताया गया है। अब इस तरह संगम डायनेस्टी खत्म हो गया हमारा, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ विजयनगर किंगडम, यानी कि कौन सा ऐसा था जिसने विजयनगर के किंगडम के बारे में कुछ नहीं बताया था इन चारों राइटर्स में, तो वो था इब्न बतूता। क्योंकि आप लोगों को बताना है कि इब्न बतूता किसके शासन में आया था, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फीचर ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर एडेड इन विजयनगर पीरियड वाले, यानी कि जो द्रविडियन जो टेम्पल का जो द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है, जैसे एक द्रविडियन आर्किटेक्चर होता है और नॉर्थ का जो है वो अलग आर्किटेक्चर होता है, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो ऐड किया गया था विजयनगर पीरियड के समय, तो वो था कल्याण मंडप। कल्याण मंडप जो था वो विजयनगर पीरियड में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एम्पायर को फॉरगेटन एम्पायर बोला जाता है, रॉबर्ट स्वेल के द्वारा। रॉबर्ट स्वेल ने किस जो एम्पायर था उसको फॉरगेटन एम्पायर बोला था, तो वो बोला था विजयनगर एम्पायर को। विजयनगर एम्पायर को इसने फॉरगेटन एम्पायर बोला था। अब होता है कि द रूइंस ऑफ विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाई, यानी कि विजयनगर जो हम्पी में है, विजयनगर जो हम्पी में है उसका रूइंस यानी कि उसका जो बचा हुआ जो रिमेंस था, उस रिमेंस को किसने सबके नज़र में लाया था, तो वो था कर्नल कोलिन मैकेंजे था। इसने 1800 एडी में ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था, तो इसी ने जो है विजयनगर एम्पायर के बारे में, विजयनगर के बारे में बताया था जो हम्पी में सिचुएटेड है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ अ डेटी टू हुम ऑल द लैंड साउथ ऑफ रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग, यानी कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने एक नई सिटी स्थापित की थी कृष्णा नदी के साउथ में। जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के साउथ बैंक पर कौन सी एक नई सिटी स्थापित की थी, तो वो था हरिहर वन जो था उसने एक नई सिटी स्थापित की थी, यानी कि विजयनगर जिसको सिटी ऑफ विक्ट्री बोला जाता है वो एक सिटी भी था और वो एक एम्पायर भी था। द एम्पायर वाज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी, और किसके द्वारा पाया गया था, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। ये कहाँ से कहाँ तक था, तो पहले ये था रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ, साउथ में रिवर कृष्णा, तो नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिसुला कृष्ण तुंगभद्रा द्वाब तक था। पूरा कृष्णा से लेके कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब जो था वहाँ तक ये सिचुएटेड था ये किंगडम, और इसको फाउंड किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अभी एमसीक्यू को भी डिस्कस किया, कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया, और विजयनगर एम्पायर का जो है लगभग पार्ट 1 जो है हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग जो पार्ट 2 है और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे उसे कल भी डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम लोग केवल एमसीक्यूज जो होंगे उसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।